हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है। इसी सीरीज का ये नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1, संसाधन, कक्षा 8। इससे पहले हम कक्षा 10, कक्षा 9 को कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या दोस्तों कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, इसमें जो जीके आती है वो मोस्टली जीके कहाँ से आती है? एनसीईआरटी से आती है। और यदि कोई प्रश्न एनसीईआरटी से न बने, उस प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है, तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने के लिए भी आपका बेस मजबूत होना ज़रूरी है। बेस मजबूत केवल और केवल एनसीईआरटी से होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं आपका बेस मजबूत करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और बाकी अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये केवल मुलाकात है एक माँ बेटे के बीच में, एक पिता के बीच में। फ्रेंड्स, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, याद रखेंगे। मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी ने घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान बन जाते हैं। पेटेंट क्या होता है ये दिखाया गया यहाँ पर। पेटेंट, इसका तात्पर्य है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, यानी जिसने बनाया है या जिसने खोज की है केवल उसी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा और कोई उस पर उसको नहीं बना सकेगा। इसे पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट का एक सामान्य सा अर्थ निकाल सकते हैं आप, प्राइवेट। यहाँ कोई खास बात नहीं है, यहाँ से याद रखेंगे ये लोग जो लोगों के विचार हैं, लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधनों की रचना करते हैं। आपको पता है कि आग का आविष्कार हुआ था। आग के आविष्कार से खाना बनाने में सुविधा हुई। इसी प्रकार आगे पहिए का आविष्कार हुआ। इसी प्रकार आगे पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार के बाद परिवहन संसाधनों की क्या हुआ? विकास हुआ। जल विद्युत से क्या हुआ? प्रौद्योगिकी विकास तेज हुआ, ऊर्जा का उत्पादन किया जाने लगा। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण संसाधन बन गए। प्रौद्योगिकी क्या है? टेक्नोलॉजी, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। आगे है, कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और किसकी? टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा जाता है। यानी प्राकृतिक साधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत है, यानी नवीकृत मतलब पुनः बनाए जा सकते हैं, पुनः पूर्ति की जा सकती है। इनमें से कुछ असीमित हैं, इनको असीमित बोलते हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ
नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन। वन एक क्या है? नवीकरणीय है, याद रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था एक पेड़ है, ये कोई पेड़ है, इस पेड़ को यदि यहाँ से काट दिया जाए ये दोबारा से फिर फूट जाएगा और फिर बड़ा हो जाएगा, यानी इसको क्या पुनः पूर्ति की जा सकती है। लेकिन फिर भी कुछ वन लापरवाही से, जल है, मृदा और वन लापरवाही से किया गया उपयोग भंडारों को प्रभावित कर सकता है, यानी इनकी भी क्या कमी हो सकती है। जल असीमित अनवीकरणीय साधन है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के सामने बहुत बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी समाप्त हो सकते हैं। भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद इनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, नवीकृत या पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। हजारों वर्ष लग जाते हैं पूर्ति होने में। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, यानी मानव जीवन की अवधि कितनी है? लगभग 100 साल है एक मनुष्य की जिंदगी, और लेकिन इनको बनने में हजारों साल लग सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कैसे हैं? अनवीकरणीय है, यानी इनका एक बार प्रयोग कर लिया जाए तो दोबारा से पुनः पूर्ति होने में हजारों साल लगते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों में वितरण असमान है, यानी भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारक होने के कारण ये जो संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस है और भी प्राकृतिक संसाधन है, इनका जो भंडारण है असमान वितरण है। किसी देश में तो अधिक मिलते हैं, कहीं पर मिलते ही नहीं है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल जाता है। लोहा ऐसे उस समय तक संसाधन नहीं है जब तक लोगों ने उसका लोहा का बनाना प्रयोग नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी कैसा है? मानव निर्मित संसाधन है एक। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए, कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देख लीजिए क्या शब्दावली दी गई है। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्धता मात्रा है। आओ कुछ और सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए, बताइए कि ये कैसे प्रभावित हो सकते हैं। आगे है, ये कोई खास बात नहीं। आओ कुछ सीखे। पांच मानव निर्मित एक बच्चों के लिए बातें हैं, हमने केवल अपने एग्जाम की उसे देखनी है। यहाँ पर मानव संसाधन का उपयोग कब किया जा सकता है? जब लोगों के पास क्या हो? अधिक संसाधन हो प्राकृतिक रूप से, और उनके पास ज्ञान हो, कौशल हो। ये कोई खास बात नहीं दिखाई दी गई यहाँ पर। इस पैरा को देखते हैं। चलिए एक बार, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है, मानसिक और शारीरिक। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी किस पर कुशलता पर निर्भर करते हैं संसाधन जो भी प्राकृतिक। मानव को कोई भी संसाधन बनाने के लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए? प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कोई खास बात नहीं है। आगे है संसाधनों का संरक्षण, ये कोई खास नहीं है यहाँ पर। चलिए इस पैराग्राफ को देखते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो, उसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। यानी वर्तमान पीढ़ी की भी
और आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। यहाँ पर ये बात दी गई, देख लीजिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और इन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना चाहिए। यानी जो नवीन साधन हैं इनको बनने में थोड़ा समय लगता है, उस समय देना चाहिए ताकि इनकी पूर्ति हो सके। इसीलिए इसे बोलते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण में के तरीके बताए गए नीचे, जैसे पुनर्चक्रण है, पुनः उपयोग है। कोई खास बात नहीं यहाँ पर, कोई खास बात नहीं है यहाँ पर अभी। चलिए हम अभ्यास के प्रश्नों करते हैं। ये तो बड़े प्रश्न दिए हैं, ये कोई जरूरत नहीं, यहाँ से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? इसका उत्तर होगा मात्रा। संसाधन को निर्धारित नहीं करती। नहीं का मतलब है मात्रा को निर्धारित, इसका मूल्य भी और उपयोगिता निर्धारित करती है कि संसाधन कैसा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर की औषधि मानव द्वारा बनाई जाती है, ये आंसर सही होगा इसका। झरना अपने आप बनता है और उष्णकटिबंधीय वन भी अपने आप पैदा होते हैं। आगे है कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, सीमित भंडार वाले होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।